बाड़मेर में ग्रिल माइंस आंदोलन में एक गरीब मजदूर पिछले 2 महीने से धरने पर बैठा था। अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहा था, लेकिन उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि ये लड़ाई उसकी ज़िंदगी से भी बड़ी साबित होगी। धरना चलता रहा, मांगें उठती रही, अधिकारी आते जाते रहे, लेकिन समाधान नहीं निकला। और फिर घटनास्थल से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे बाड़मेर को झकझोर कर रख दिया है। ग्रिल माइंस के बाहर धरने पर बैठे श्रमिक जैसाराम मेघवाल की अचानक तबीयत बिगड़ी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। अब इस मौत के बाद सिर्फ एक परिवार ही नहीं टूटा, बल्कि पूरे इलाके में गुस्सा और आक्रोश फैल गया है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी इस घटना से भावुक नजर आए और उन्होंने प्रशासन, सरकार और माइंस प्रबंधन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर कौन थे जैसाराम मेघवाल, क्या थी उनकी मांगें और क्यों रविंद्र सिंह भाटी ने इस मौत को सिस्टम की नाकामी बताया? चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल बाड़मेर जिले के ग्रिल माइंस क्षेत्र में स्थानीय लोगों और श्रमिकों का आंदोलन पिछले लंबे समय से जारी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिन परिवारों ने अपनी जमीनें औद्योगिक विकास और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए दी, उन्हें वादों के अनुसार अधिकार और सुविधाएं नहीं मिली हैं। इन्हीं मांगों को लेकर कई स्थानीय श्रमिक और ग्रामीण पिछले करीब 2 महीने से ग्रिल माइंस कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। इन आंदोलनकारियों ने जैसाराम मेघवाल भी शामिल थे। बताया जा रहा है कि धरने के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत बाड़मेर जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ये खबर फैली, घटनास्थल से लेकर अस्पताल तक माहौल गमगीन हो गया। ग्रामीणों और आंदोलनकारियों में भारी आक्रोश फैल गया। घटना की जानकारी मिलते ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी भी अपने समर्थकों के साथ बाड़मेर जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मोर्चरी पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी और पूरे घटनाक्रम पर तीखी प्रतिक्रिया दी। रविंद्र सिंह भाटी ने इस मौत के लिए स्थानीय प्रशासन और माइंस प्रबंधन के रवैये को जिम्मेदार ठहराया। भाटी ने कहा कि एक गरीब मजदूर की जान चली गई, लेकिन प्रशासन की संवेदनशीलता कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लंबी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए। भाटी ने लिखा, आज प्रशासन की पूरी तरह तानाशाही और संवेदनहीन रवैये के कारण एक गरीब और बेकसूर मजदूर इस सरकारी सिस्टम की भेंट चढ़ गया। ये बयान सामने आने के बाद पूरे इलाके में इस मामले को लेकर चर्चा और तेज हो गई है। भाटी ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती और स्थानीय लोगों के अधिकारों को लेकर कोई ठोस लिखित समझौता नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। यानी अब सिर्फ एक मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि स्थानीय अधिकारों और न्याय की मांग का मुद्दा बन चुका है। अपने बयान में रविंद्र सिंह भाटी ने जैसाराम मेघवाल के जीवन और योगदान का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने देश और प्रदेश के विकास के लिए अपनी पुश्तैनी जमीनें सरकार को दी, आज वही लोग अपने अधिकारों के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। भाटी के अनुसार जैसाराम मेघवाल उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने विकास के नाम पर अपनी ज़मीनें सौंप दी, लेकिन बदले में उन्हें केवल उपेक्षा मिली। भाटी ने कहा, जैसाराम पिछले करीब 60 दिनों से भीषण गर्मी और धूल भरे माहौल में धरने पर बैठे थे, लेकिन प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। न कोई समाधान निकाला, न कोई ठोस वार्ता हुई और आखिरकार एक मजदूर की जान चली गई। सबसे भावुक पल तब आया जब भाटी ने व्यवस्था पर सीधा सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा, आखिर इस बहरे और गूंगे सिस्टम को जगाने के लिए और कितने मजदूरों की जानें जाएंगी? क्या इस लोकतंत्र में गरीब आदमी को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने का भी हक नहीं है? अब इस पूरे मामले ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली, माइंस प्रबंधन की जिम्मेदारी और सरकार की संवेदनशीलता पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ आंदोलनकारी न्याय की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ जैसाराम मेघवाल का परिवार इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। फिलहाल ग्रीन माइंस के बाहर चल रहा आंदोलन और तेज होता दिखाई दे रहा है। रविंद्र सिंह भाटी ने साफ संकेत दिए हैं कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन खत्म नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या जैसाराम मेघवाल की मौत के बाद सिस्टम जागेगा? क्या परिवार को न्याय मिलेगा? और क्या स्थानीय लोगों की मांगों पर अब कोई ठोस फैसला होगा, या फिर ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए और जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल को फॉलो कर लें।